हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें सियासत से अलग रखा जाए और हमें आज आपने इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि हम सड़कों पे आ गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं घरों में बैठे हैं। रियासत मदीना में टीचर्स के साथ ये सलूक किया जाता था कि आज हम स्कूल छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ उनकी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। इस्लामाबाद के साथदा का प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर भी धरने का ऐलान। मुजाहिरीन कहते हैं तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने का फैसला कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन का नाअहली केस में फैसल वावडा को आखिरी मौका, मुकदमात निपटाकर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। केस मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। अगली समात पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। फैसल वावडा के मुआविन वकील की सरजनिश। मुल्क में महंगाई है, वज़ीर-ए-आज़म भी मान गए। कहते हैं महंगाई के बाइस लोगों की तकलीफ का इदराक है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास। 20 मिलियन घरानों को आटा, घी, दालों पर 1000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। हमारे स्टॉल है वो खाली पड़ा रहता था। जर्मन सेक्रेटरी स्टेट आई, 20-25 मिनट बाद रिसीव किया गया, वो खड़ी रही काफ़ी देर तक। डोइचे टीवी आया, उनको किसी ने घास नहीं डाली, वो वापस चला गया। मिनिस्टर साहबा बादल होकर वहाँ से वापस आ गई कि जो हमला था उनसे सिरे से कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। ज़्यादा ऐसे लोगों को ले जाया गया डेलीगेशन में जिनकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। जरताज गुल के खिलाफ बात करने पर रियासत आना की PAC में रुकनियत खतरे में। वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को आज बुला लिया। रियासत आना के अमीन असलम और जरताज गुल की लड़ाई के बयान का जायजा लिया जाएगा। कोरोना की नई किस्म तेजी से फैलने लगी। अमेरिका और अमारात में भी ओमिक्रॉन का एक केस रिपोर्ट। अमेरिका में मुतासरा शख्स 22 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से वापस आया था। ओमिक्रॉन सऊदी अरब भी पहुंच गया। जनूबी कोरिया, नाइजीरिया और ब्राजील में भी केसेस सामने आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकी मुल्कों पर सफरी पाबंदियों की मज़म्मत कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है ओमिक्रॉन की वजह से मखसूस ममालिक पर पाबंदियां आयद करना सफरी, गैर मुनसिबाना और नाकाबिले कबूल पाबंदी है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि वैक्सीनेशन की कम शरह, महदूद टेस्टिंग से कोरोना की नई इक़साम पैदा हो रही हैं। कोरोना मजीद 8 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 377 केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.85 रही। अवामी सवारी भी मुतवस्सत तबके की कुव्वते खरीद से बाहर। यामाहा के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल भी महंगी। मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 5 से 8,000 रुपए का इजाफा। GD 110 1,99,000 की हो गई। GS 150 की कीमत 2,15,000, GR 150 3,15,000 रुपए। शहीदों को भूलने वाले कभी कामयाब नहीं होते। पाकिस्तान में मेरिट पर सवालिया निशान उठाया जाता है। हमारे मुल्क में हाइड पार्क से ज्यादा डी चौक पर एहतजाज होते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस में मजीद भर्तियों का ऐलान। दुनिया अफगानिस्तान को नजरअंदाज करने की गलती पर पछताएगी। अफगान हुकाम के पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं। आर्मी बरादरी को अफगानिस्तान का साथ देना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बरतानवी अपोजिशन लीडर के स्टार्मर और शैडो सेक्रेटरी डेविड लेमी से गुफ्तगू। फजाई आलूदगी ने पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर और दीगर शहर भी आलूदा। आलूदगी में कराची 5वें नंबर पर। फजाई आलूदगी से सांस, आंखों और गले की बीमारियों में इजाफा। धुंध छट जाने पर मोटरवे को खोल दिया गया। फजाई आलूदगी में नई दिल्ली पहले, कोलकाता तीसरे नंबर पर। सिंध
भी कल्चर डे की तैयारियों में तेजी। स्कंद में दरियाए सिंध के किनारे कश्तियों में खसूसी तकरीब। नौजवानों का रवायती लिबास पहनकर जश्न, सिंधी गीत पेश किए गए। तंगवानी में भी शहरी पुरजोश।